अगर आप भी पीटी में अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, क्योंकि इसके अंदर हम बताने वाले हैं एक 90 स्कोरर का स्टडी प्लान है क्या। हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों का जो पड़ाव आए हैं मुश्किल, उसको कैसे पार करना है, उसने कैसे चुनौतियों का सामना किया, उसने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। अगर उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, हम अपने आप पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे स्कोर भी आ सकते हैं गाइस। तो ये एक 90 स्कोरर का स्टडी प्लान है। हमारे रिसेंटली स्टूडेंट ने 90 ईच हासिल किए थे, उससे हमने बात की है। थोड़ा सा शाई फील करता था, इसलिए हमने लाइव सेशन उसके साथ नहीं किया है। स्कोर कार्ड हम दिखा देंगे आपको, ताकि आपको यकीन आ जाए। तो ये स्टूडेंट ने स्कोर हासिल किया था 90 आउट ऑफ 90। कैसे किया था, हमने इसको कैसे स्टडी प्लान बना के दिया था, आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना, समझना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे टेम्पलेट हैं, टेक्निक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चल रही हैं, वो देख रहे हो, कोचिंग ले रहे हो। ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमारे स्कोर आएंगे कैसे। हर एक चीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियोस आने वाली हैं, प्रेडिक्शन फाइल्स आने वाली हैं। हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने पूरे 15 वीडियोस बनाकर एक कंप्लीट गाइड तैयार की है 2025 के लिए, जिसके अंदर सारे टेम्पलेट्स, सारे टेक्निक्स आपको बताई हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। 90 स्कोरर स्टडी प्लान। देखो, स्पीकिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हमारे पास 5 टॉपिक्स स्पीकिंग में है। मैंने एब्रीवेशंस लिख दी हैं, जगह कम होने की वजह से एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। RA मतलब रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रिटन लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। राइटिंग में 2 टास्क, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। रीडिंग में अगेन 5 टास्क, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, रीड अ पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग और राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे पहले हमने उसको बताया कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल हमारे 7 टॉपिक्स जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट माने गए हैं। गाइस, आप देखिए, हमारे इस पूरे पीटी में चारों मॉड्यूल्स में 20 सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि टोटल हैं। इनमें से 7 सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट और 13 सेक्शंस जो रिमेनिंग बच गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब इस बच्चे ने भी इसी के ऊपर फोकस करके इसका किया है। इसने मुझे बताया कि मेरे कुछ रिपीट सेंटेंसेस भी गलत हो गए थे, मैं पूरा नहीं बोल पाया, 2 या 3। इसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वही एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि अगर आप छोटी मोटी गलती करते भी हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम आपको वो चीजें बताएंगे कि आपको कैसे फोकस करना है। अब आपका टारगेट 50 ईच का है, 57 का है, 58 का है, 65 ईच का है, 70 का है, 79 का है, या कोई भी है, सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात याद रखिए कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टास्क, ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं ये तो है ही नहीं। इनमें से सेकंड पार्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग किसमें है। नेगेटिव मार्किंग एक मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में होती है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर लिसनिंग में है, और ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है। इन तीनों में से एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। अब इसके अलावा, अब ये स्पीकिंग का सेक्शन है, इसके अलावा रीड अलाउड में रीडिंग के नंबर होते हैं, रिपीट सेंटेंस में, लिसनिंग में, रीड लेक्चर में, लिसनिंग में, और ये लिसनिंग में। ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं। समराइज रिटन टेक्स्ट, रीडिंग, रीऑर्डर पैराग्राफ, रीडिंग एंड राइटिंग। हमारे रीडिंग एंड राइटिंग के नंबर भी होते हैं। इसमें लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं, और इसके अलावा हाईलाइट करेक्ट समरी में रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। इन तीनों में सिर्फ लिसनिंग के होते हैं, इसमें राइटिंग के भी होते हैं, रीडिंग के भी होते हैं, और राइटिंग के भी होते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये पता लगा हमारे को कि सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं।
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस जो किया है उसने रियल एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जिसको मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी दूंगा वो आता है ये वाला, रीड अलाउड, और लास्ट वाला रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट प्रायोरिटी ये दोनों के है। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक प्रायोरिटी के लिस्ट बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। रीड अलाउड वेरी इजी टास्क, हाउएवर this task is in speaking section but some students are not getting good scores। वो इस टॉपिक को अच्छे से करें। 90 स्कोरर जो है उससे हमने पूरी वार्तालाप की है, उसने हमें बताया। हालांकि हम ये प्लान सभी को देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल हम उसका प्लान बना देते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सेशंस ओवर द वर्ल्ड एंड वी हैव फिजिकल ब्रांच इन जलंधर सिटी। यू कैन ज्वाइन इन अवर फिजिकल ब्रांच। तो ये रीड अलाउड सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। रिपीट सेंटेंसेस सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा आप बाकियों को अनइंपॉर्टेंट दो। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट टास्क और एंड वाला टास्क। रीजन, इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के नंबर हैं, लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के नंबर हैं। देखो गाइस, ऐसा है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। ओके, तो स्पीकिंग का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारे जो रीडिंग में स्कोर्स आए हैं, देखो इसमें सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स किसमें है, रीड अलाउड में, तो वो आए थे हमारे 36। तो मतलब डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया आउट ऑफ 90 अगर डिपेंड करता है, रीड अलाउड के 7 क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो 30 to 35 स्कोर्स जो होते हैं वो सिर्फ रीडिंग के इसमें कैलकुलेट होते हैं। मैं मान के चलता हूं कि इसके अंदर 35 स्कोर्स हैं। आप खुद हिसाब लगाओ कि 55 स्कोर्स ओनली जो हमारे बाकी टास्क में से आएंगे। मतलब अगर आपका टारगेट 50 ईच का हुआ, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, ओके, तो आपके मानो यहां से 25 नंबर आ गए। ज्यादातर दिक्कत जो आती है बच्चों को रीडिंग में आती है। रीडिंग हमारा एक बहुत डिफिकल्ट टास्क माना गया है। आपके 50% मार्क्स यहां पर आ गए, और क्या आप 50% बाकियों में से नहीं ले सकते हो? हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में भी हमारे रीडिंग के नंबर होते हैं, तो इसके अंदर भी अगर कोई गलती नहीं करोगे तो भी हमारे नंबर स्कोर आ जाते हैं। बच्चे कहते रहते हैं कि रीडिंग बड़ी मुश्किल है, रीडिंग बड़ी मुश्किल है। आप अपना पहले लेवल चेक करो, उसके बाद आप अपना टारगेट चेक करो। अगर टारगेट है ही 50 ईच का या 65 ईच का या कोई भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आपका टारगेट 57 ओवरऑल है, जो कि टीआर के लिए आज की डेट में वैलिड है ऑस्ट्रेलिया में, कुछ उसकी और भी कंडीशन है वो चेक कर लेना। 58 ओवरऑल के लिए परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड में, हमारे से स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं। या 65 ईच चाहिए आपको पीआर के लिए, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। या रजिस्ट्रेशन के लिए 65 ईच चाहिए। तो आपको डिपेंड करता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे अगर अगर 65 ईच चाहिए तो मुझे 90 आउट ऑफ 90 का सोचना पड़ेगा। सोच से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका टारगेट 6.5 होता है, वो सोचते हैं कि अगर 7 का सोचेंगे तो हम ज़्यादा स्कोर ले पाएंगे, 6.5 आराम से ले पाएंगे। ऐसा नहीं है, हर कोई यही चाहता है कि मैं 90 आउट ऑफ 90 लूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। रिपीट सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको प्रैक्टिस करिए। इमेज पार्ट में टेम्पलेट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं डिस्क्राइबर इमेज टेम्पलेट बाय निखिल अरोड़ा सर, आपको मिल जाएगा सारा कुछ। रिटन लेक्चर इज वेरी इजी, यू कैन यूज द टेम्पलेट, नो प्रॉब्लम। रिटन टेक्स्ट वेरी इजी, ऐसे राइटिंग में टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, नो इशू। इन सभी तीनों की टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। और उसके बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है, ये इसका टेम्पलेट यूज होता है, वो आप कर सकते हो। ये सारा लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट एंड वर्ड कैसे टेक्निक यूज करती है, मैंने एक कंप्लीट गाइड बना के रखी हुई है। अब ये जो स्टूडेंट था, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मेरे माइंड के अंदर उसका सारा कुछ चल रहा है कि कैसे मैंने उसको बनाया था। देखो, उसने यहां पर ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट है, मतलब इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसने अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन ही प्रैक्टिस की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी। और उसने क्या किया था कि रीड अलाउड के अंदर
उसने जैसे जैसे उसके टास्क इंप्रूव होते जाते वैसे वैसे वो उनको कम टाइम देना शुरू कर गया था। फॉर एग्जांपल, जब उसने स्टार्ट किया रीड अलाउड बोलना, उसको पता लग गया कि 2 दिन के अंदर मेरा रीड अलाउड ठीक हो चुका हुआ है, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट डे से उस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया जिसमें उसको ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी, जैसे कि रिपीट सेंटेंसेस। मानो रिपीट सेंटेंस अगर आप फर्स्ट डे कर रहे हो आपके सही नहीं हो रहे, सेकंड डे कर रहे हो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन बाकी सेक्शन जो है वो हमारे इंप्रूव हो चुके हैं, तो अब इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो हमें स्मार्ट वर्क देखनी है गाइस, जिस टॉपिक के ऊपर हमारे पकड़ बन चुकी हुई है, जैसे ऐसे राइटिंग हमारा याद हो चुका हुआ है, उसके अंदर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बाहर ऑस्ट्रेलिया में उस लड़के ने जॉब भी करनी थी, पढ़ना भी था, अपने और भी काम थे, बहुत काम है। और हम देखिए कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, सिर्फ हम पीटी की तैयारी कर रहे हैं और कोई है ही नहीं माइंड के ऊपर बटन, ठीक है ना। तो ये फिर भी उसने कैसे सारी चीजों को इकट्ठा किया, ये सारा प्लान आपको बता दिया। उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी, कहता कि मैंने वो टॉपिक को कंप्लीट किया है जो मुझे नहीं आते थे, जो आगे थे मैं धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे डिस्क्राइबर इमेज आ गई, मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 3-4 दिन मैंने 10 to 15 इमेजेस की, पहले टेम्पलेट याद किया, एक स्टडी प्लान, एक रोड मैप प्रॉपर बना लिया, जो मैंने अभी आपको दिया है, स्टडी प्लान हमने बना के दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसका जब 5 दिन हो गए या 3-4 दिन हो गए, फिर उसने क्या कर सकते हो, आपकी जो टॉपिक आपको आते हैं आप उसको कम कर दीजिए, जो नहीं आते हैं उसके ऊपर फोकस कर दीजिए। रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग के अंदर कोई भी 100% सही नहीं होता है वाइल प्रैक्टिसिंग। इट डिपेंड्स कि आप रियल एग्जाम में क्या करते हो। अगर आप रियल एग्जाम में परफॉर्म करोगे और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके स्कोर आ सकते हैं। ये ना हो कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो और ऊपर से आपके स्कोर आ नहीं रहे, तो पेपर में हमने परफॉर्म करना है गाइस, ये बात ध्यान रखिए। तो ये एक 90 स्कोरर का पूरा स्टडी प्लान था, मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर से लेकर नीचे तक मैं लिख देता हूं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, रीड अलाउड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो सबसे ज़्यादा आपने प्रायोरिटी देनी है। ओके, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग या राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये मतलब ऐसे कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्कोर्स इन टॉपिक्स में रहते हैं, ठीक है। SST हो गया, ठीक है। फिर आ गया हमारा रिपीट सेंटेंसेस, रीऑर्डर एंड FIB जो रह गया हमारा। ओके, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समराइज रिटन टेक्स्ट, एसेट सेक्शन, फिर डिस्क्राइबर इमेज, रीटल लेक्चर, और इससे पहले ऐसे से पहले यहाँ पर आप दे सकते हो FIB लिसनिंग वाले और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी टॉपिक हो गया, ये भी हो गया, ओके हो गया। रीड आउट भी कर लिया, फिर उसके बाद रिपीट सेंटेंस भी, डिस्क्राइबर इमेज भी, रीटल लेक्चर भी, आंसर और कुछ ठीक है, ओके सारा कुछ। ये हमारी प्रायोरिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये अगर आप कर सकते हो तो आपके भी 79 स्कोर आ सकते हैं गाइस। इससे स्टार्ट करिए आपका आज का प्लान 2025 में। अगर आप चेंज करना चाहते हो, अपना कुछ नया करना चाहते हो, यहाँ आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, यहाँ आप ढूंढ रहे हो कि 90 स्कोरर क्या प्लान हो सकता है, तो ये वाला प्लान आप अपना सकते हैं। अब आपको ये देखना है, आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं www.nikhilpt.com। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करिए और आपको फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आप घर में बैठ के अनलिमिटेड क्वेश्चन 24/7 कर सकते हैं गाइस। तो ये था हमारा 90 स्कोरर का पूरा स्टडी प्लान। आई होप आपको अपना प्लान समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, टॉपिक को करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। और आपके जो डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको दिक्कत आती है। अगर कोई टेम्पलेट चेक करवाना चाहते हैं वो भी नीचे अपना कमेंट कर दीजिए। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, क्योंकि हम आपको दे सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस। चाहे आप कहीं पर भी हो, हमारे पास अलग अलग कंट्री से लेते हैं लोग कोचिंग, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो मैं हूँ ही, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी कोचिंग चलती है। कनाडा से लेते हैं PT कोर की, इंडिया से लेते हैं, दुबई से लेते हैं, UAE हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मतलब हर जगह से जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत है वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों रह रहे हो गाइस,
ऑल द बेस्ट।